बचपन से सुनते आ रहे हैं, सांझ के समय सोना मत, सांझ को झाड़ू मत लगाना और दिया बत्ती के समय दहलीज पर मत बैठना। कारण क्या है? कारण है संधि। सांझ न दिन है न रात, दो पहरों की संधि है और शास्त्र कहता है कि संधि काल में द्वार खुले होते हैं, शुभ के भी और अशुभ के भी। इसीलिए उस घड़ी में सोना, बुहारना और दहलीज घेरना मना हुआ और उसी घड़ी में दीपक और पूजन का विधान हुआ। अब सुनिए, महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब यही संध्या वेला अपने शिखर पर होती है, जब स्वयं महादेव प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं। उसे कहते हैं प्रदोष। और आज तो संयोग ही संयोग है, सावन का दूसरा सोमवार, सोम प्रदोष का व्रत और आकाश में आर्द्रा नक्षत्र, जिसके देवता स्वयं रुद्र हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:01 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वज्र योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला आर्द्रा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 6ठा नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह अश्रु की बूंद अथवा मणि है और इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं, जो भगवान शिव का ही उग्र रूप है। यह नक्षत्र मनुष्य को गहरी बुद्धि वाला, शोध करने वाला, संघर्षों में निखरने वाला और भीतर से भावुक बनाता है। शेयर बाजार में आज आईटी, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन डिजिटल कंपनियां, शिपिंग, होटल, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूरब दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा यदि टल न सके तो घर से दर्पण देखकर, आईने में अपना चेहरा देखकर निकले। ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मंगल चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध गुरु सूर्य कर्क में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज सप्ताह का पहला दिन होता है। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? सोमवार सौम्यवार है और गोचर में चंद्रमा का जो संचरण है वो सौम्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति यानी दिन के उत्तरार्ध में और उग्र ग्रह राहु दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा संचरण करेंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अगस्त दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र धारण करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। क्या इस जीवन में ईश्वर के दर्शन संभव हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शायद वे आपके सामने आ भी चुके हों और आपने पहचाना ही न हो। स्मरण कीजिए, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की कृपा पाकर भी भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाए थे, तो हम और आप किस गिनती में हैं? मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें वो 11 दुर्लभ ज्योतिषीय योग बताए हैं जो बताते हैं कि जातक को इस जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार होगा या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण वो किस रूप में आपके सामने आएंगे। कभी किसी अनजान साधु के रूप में, कभी किसी माता समान स्त्री के रूप में, कभी किसी रक्षक के रूप में और कभी किसी अत्यंत साधारण राहगीर या वाहन चालक के रूप में जो अचानक आपको सही राह दिखा जाए। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर यह तय कर रहा है और वह कौन सी सूक्ष्म कुंडली है जिससे स्वप्न में मिलने वाले संकेतों का रहस्य खुलता है, सब विस्तार से बताया है। लिंक ये है, अवश्य देखिए। इष्ट आते हैं पर मुकुट पहनकर नहीं, जो पहचानना सीख गया उसके लिए हरि अनजान चेहरा नहीं, दर्शन तो उनका हो ही जाता है। और दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। उससे पूर्व बता दूं, 14 अगस्त शुक्रवार का दिन, 15 अगस्त शनिवार का दिन मैं पटना में रहूंगा। तो वहीं 16 अगस्त रविवार कोलकाता, 17 अगस्त सोमवार कोलकाता, 18 अगस्त मंगलवार भुवनेश्वर में रहूंगा, 19 अगस्त बुधवार जमशेदपुर में और 20 अगस्त गुरुवार रांची में। 21 अगस्त शुक्रवार का दिन है, वाराणसी में रहूंगा। तो वहीं 22 अगस्त शनिवार प्रयागराज में। इन शहरों में अगर आप रहते हैं, इन शहरों के करीब रहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलकर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो शीघ्र कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले प्रदोष को समझिए। हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि की संध्या प्रदोष कहलाती है। दिन जब अपने दोष धोकर रात को सौंपता है वह बेला। स्कंद पुराण की मान्यता है कि इसी बेला में भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं और सारे देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस घड़ी में की गई छोटी सी पूजा भी सीधे महादेव तक पहुंचती है। संधि का नियम याद रखिए, जो घड़ी न इधर की हो न उधर की, वह द्वार होती है। दिन रात की संधि, तिथियों की संधि, दशाओं की संधि, हर संधि पर सावधानी और साधना दोनों का विधान है। प्रदोष उन सब में शिरोमणि है क्योंकि यह त्रयोदशी और संध्या दो संधियों का मेल है। प्रदोष जिस वार को पड़ता है उसका फल उसी वार के स्वामी से जुड़ जाता है। जैसे रविवार को प्रदोष हो तो आयु और आरोग्य देता है, सोमवार का प्रदोष मन की शांति और अभिष्ट की सिद्धि कराता है जो कि आज है, मंगलवार का प्रदोष रोग से मुक्ति कराता है, बुधवार का प्रदोष कामनाओं की पूर्ति, गुरुवार का प्रदोष शत्रु और बाधा का नाश, शुक्रवार का प्रदोष सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का दाता और शनिवार का प्रदोष संतान सुख दाता होता है। आज सोम प्रदोष है, मन के स्वामी चंद्रमा का वार और मन को मस्तक पर धारण करने वाले महादेव की वेला। जिनका मन अशांत रहता है, निर्णय नहीं टिकते, नींद उचटती है या कोई एक कामना वर्षों से अटकी है, उनके लिए आज का प्रदोष वर्ष के श्रेष्ठ दिनों में से एक है। और संयोग सावन का सोमवार सोम प्रदोष और आर्द्रा नक्षत्र
जिसके देवता स्वयं रुद्र, हालांकि जिस समय प्रदोष काल होगा उस समय देवगुरु का नक्षत्र होगा, लेकिन सूर्योदय के समय आर्द्रा नक्षत्र है, तो एक ही दिन में शिव 3 द्वारों से एक साथ मिल रहे हैं। अब आज का पूरा क्रम समझ लीजिए। सोमवार का व्रत तो ज्यादातर लोग रखते ही रखते हैं। यहां एक बात बता दूं कि प्रदोष व्रत वो सभी नव दंपतियों को करना चाहिए जिन्हें संतति की कामना है। तो जो प्रदोष के व्रती हैं उनके लिए तो पूरा दिन ही वैसे रह जाता है, आपको निर्जल ही रहना चाहिए, फलाहार भी नहीं लेना चाहिए। और मुख्य बात, संध्या का जो समय जो प्रदोष काल है 6 बज करके, समय नोट कर लीजिए, 38 मिनट से रात्रि 9 बज करके 2 मिनट के बीच प्रदोष काल। इस अवधि में स्नान करके शिवालय जाइए या घर पर ही पूजन कर लीजिए। मैंने बीते सोमवार आपको पार्थिव पूजन की विधि बताई थी और यह भी कहा था कि चारों सोमवार करने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा, नहीं तो घर में ही कर लीजिए। जल भोलेनाथ पर अर्पित करिए या दूध की पतली धारा अर्पित करिए, बिल्वपत्र अर्पित करिए, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। प्रदोष काल में दीपदान का विशेष फल कहा गया है। शिवालय में या घर के पूजन स्थल में ही घी का एक दिया अर्पित करिए, जलाइए। अर्पित का अर्थ है जलाना। पूजन के बाद प्रायः प्रदोष व्रती जो होते हैं वो भोजन कर लेते हैं। रोगी, वृद्ध और गर्भवती स्त्रियां व्रत न रखें, वे केवल प्रदोष काल का दीपक जलाएं और 5 मिनट का जप ओम नमः शिवाय का कर लें, इससे भी पूरा फल आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहना चाहता हूं, वो सभी लोग जो प्रदोष करते हैं संतति की कामना से, वो करें, अवश्य ही करें। और सावन महीने में ये आज का दिन अपने आप में बड़ा ही शुभ संयोग बना हुआ है, ये इस शुभ संयोग का आप लाभ उठाइए। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। आज स्नान के जल में एक बिल्व पत्र डाल दीजिएगा। जल से जिससे स्नान करेगा उसमें एक बिल्व पत्र डाल दीजिएगा, और इससे पहला फायदा तो यह होगा कि शिव कृपा का घेरा पूरे दिन बना रहेगा। इसके पश्चात आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करिएगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और साथ ही साथ विशेष रूप से आज भस्म अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो काम आपके चल रहे थे वो पूर्ण होंगे, निर्णायक बनेंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो नई नौकरी की बात या कोई कॉल आ सकती है, इंटरव्यू इत्यादि के लिए कागज तैयार रखिए। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा वालों के लिए तो अच्छा है ही, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। इनकम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन पड़ोसी इन पर अपनी बात जबरदस्ती मत थोपिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ यदि भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, दर्शन पूजन करें तो और बढ़िया रहने वाला है। मर्चेंट नेवी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गले में थोड़ी खराश सी उत्पन्न हो सकती है। गुनगुना पानी पीजिए, बहुत चिल्लाइए मत या बहुत तेज तेज मत बोलिए। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। और निवेश वगैरह करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातक भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से करें। पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वाला, इसका पाठ भोलेनाथ को अवश्य सुनाइएगा। वाणी धन हर जगह शुभता आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके धन भाव में है। धन आगमन, धन संचय दोनों के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। सभी जरूरी काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। नौकरी में इंक्रीमेंट या कहीं पैसा वगैरह फंसा था उसको पाने का योग बन रहा है। काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चाहे आप कपड़े का व्यापार करते हो, खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हो, मिठाई का व्यापार करते हो, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पैसों के लेन देन में आज सख्त लहजा न अपनाएं, यानी जिससे पैसा लेना है उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। नरमी से बात करें, नरमी से ही बात बनेगी। दाम्पत्य जीवन में आज किसी पुरानी बात को लेकर के घर का माहौल बड़ा खुशनुमा होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में थोड़ी जलन सी हो सकती है। आपको आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रदोष काल में शिवालय यानी शिव मंदिर में जाकर के एक घी का दिया अवश्य जलाइए। दीपदान का आज विशेष महत्व है। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। सारे रुके हुए कार्य चलेंगे ना, उसमें गति आ जाएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना बस यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। लाभ के नए रास्ते खुल जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन या आपके ग्रेड की चर्चा बढ़ेगी।
आपके नाम का ढिंढोरा बजेगा। यानी कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन। मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके एसेसरीज इत्यादि का व्यापार अगर आप करते हैं तो दिन और बढ़िया रहने वाला है। याद रखिए कि हर जगह जीत जाना, हर जगह जीत जाना, आज ये जिद पाल करके बैठेंगे तो केवल और केवल आपको नुकसान होगा। फिर आज जरूरत पड़ने पर रिश्ता बचाइए, जानबूझकर हार जाइए। रिश्ता जीतना जरूरी है। अब ये रिश्ता कहां कहां हो सकता है? तो बच्चों के साथ, दाम्पत्य जीवन में, यानी जहां रिश्ता बचाना हो। जीवन साथी के साथ मिलकर के विशेष रूप से प्रदोष काल में आप दीपदान करिएगा। साइबर सिक्योरिटी के विद्यार्थियों के लिए, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। ये जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में अचानक छींक, एलर्जी की शिकायत आपको हो सकती है। तो घर से बाहर जब भी निकले मुंह वगैरह ढक करके निकलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातक आज भोलेनाथ को खीर, गोदुग्ध से निर्मित खीर अर्पित करें। और ये प्रदोष काल में विशेष रूप से अर्पित किया जाता है भोलेनाथ को। फिर इसके बाद उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जो लोग व्रत में हैं वो तो नहीं कर सकते, तो दिन में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा और भोलेनाथ पर आज थोड़ा घी अर्पित करिएगा। इससे फायदा मिलेगा, विशेष उनकी कृपा मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। खर्च, भागदौड़ यथावत जारी रहेगी। मानसिक थोड़ी अशांति भी रहेगी, लेकिन एक बात है कि परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। दोपहर होते होते आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। और विशेष करके प्रदोष काल में अगर आप भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो खीर का भोग उन्हें लगाएं। नौकरी में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो उसको दूर करने का आप प्रयत्न करिएगा, आपको राहत अवश्य मिलेगा। विशेष करके डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं तो आपके यहाँ मांग में वृद्धि होगी। यानी व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। बाकी मन की थकास तो रहने वाली है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये क्रोध, चिड़चिड़ापन किसी अपने के ऊपर मत निकालिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बीएससी नर्सिंग की जो छात्राएं हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पैर के तलवों में जलन की शिकायत है। शाम के समय में, रात्रि में सोने से पहले ठंडे जल से पैर को धो लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिल्वर है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिवालय में अवश्य जाइए और जाकर के नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहाइए, उनका स्पर्श करिए, उनको प्रणाम करिए। इससे आपकी कामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। लाभ भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा है, बस यूं समझ लीजिए इच्छा पूर्ति होगी और जो भी बचे हुए काम आपके थे वो सारे बनेंगे। बाकी देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कमाई होने वाली है, इनकम में वृद्धि होने वाली है। नौकरी में है आप, टीम वर्क करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बस एक ही सलाह है मेरी, श्रेय, क्रेडिट बांटिए। सारा कुछ आप ही को मिल जाए ये जरूरी नहीं है। धातु का व्यापार करते हैं या धातु से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, इसकी फैक्ट्री से लेकर के आप कैसा भी कार्य कर रहे हो, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी बिक्री, इनकम में वृद्धि होगी। बस एक और बात, मित्र मंडली में अगर आप हैं तो अपनी ही बात चलाने की होड़ ना करें। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। कोई पुरानी बात खुल करके अगर कहनी है, जीवन साथी से कहनी है, किसी से भी कहनी, खुल करके कहिए। गलतफहमी वहीं समाप्त हो जाएगी। एनडीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अभ्यास और ज्यादा करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दाएं पैर में हल्की झंझनाहट हो सकती है। एक ही मुद्रा में बहुत देर तक मत बैठिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सुनहरा है और निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही साथ भोलेनाथ पर गन्ने का रस अर्पित करें। कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, इनकम में वृद्धि होगी, मन शांत होगा, कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुलेगा और बाकी करियर के दृष्टिकोण से ये दिन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम से संबंध बनाए हुए हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए। उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ व्यापारी हैं, किस चीज के, तो हरी सब्जी इत्यादि का व्यापार करते हैं, थोक व्यापारी हैं, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। एक बात आपको याद रखना है, वैसे तो दिन आपका बहुत अच्छा है, सारा काम आपका बनेगा, लेकिन अपना अधिकार जता करके आप सामने वाला चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो उससे अपना काम ना कराएं, बल्कि अनुरोध से, सामने वाले से रिक्वेस्ट करके काम कराएं। भले आपकी क्षमता ज्यादा हो, फल दुगना आपको इसका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। बच्चों से किसी विषय पर चर्चा करनी हो कि क्या उनकी पढ़ाई चल रही, कैसा, इस पर चर्चा करिए। और सीए की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अभ्यास में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर में दर्द की शिकायत संभव है। कुर्सी इत्यादि पर बैठ रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ बैठिए। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। आज
सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, अच्छा रहेगा। और विशेष करके प्रदोष काल में सफेद रंग का वस्त्र पहनकर के ही भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भाग्य के द्वार खुलेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है, धर्म कर्म और बड़ों के आशीर्वाद का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। नौकरी में, कार्यस्थल पर दिन तो बढ़िया है ही, यात्रा आपके लिए होने वाली है, मन काम में लगेगा। आप कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित चीजों का कोई भी व्यापार आप करते हैं, इससे संबंधित कपड़े का व्यापार करते हैं, स्त्रियों से संबंधित चीजों का कोई आपका व्यापार है, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बस एक मूल मंत्र याद रखिएगा, बड़ों की सलाह काटिए मत, चाहे लाख आपके पास सही तर्क क्यों ना हो, आप उनको मान लीजिए, बाद में आप अपने मन की करिएगा, पर उनकी बात को सुनिए। दांपत्य जीवन कैसा है, तो बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से खुल करके अपने मन की बात आप शेयर करिए। फैशन डिजाइनिंग के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ और नया सीखने का है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कूल्हों में हल्का दर्द हो सकता है लगातार बैठने के चलते ऐसा हो। जिन लोगों को पहले से ही बैकबोन में दर्द है, वो अपना और अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीच है और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। घर में अगर डमरू है तो संध्या काल में अवश्य बजाइएगा, नहीं है कोई बात नहीं। आज संध्या काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। मन में कोई आशंका बैठी हुई है, आपको कोई अज्ञात भय है, उसको काटने के लिए आज आप ये प्रयोग करिए। क्या कर रहे हैं, तो डमरू बजाइए अथवा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। कुल मिलाकर के एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो भी करिए पेशेंस के साथ करिए, धैर्य के साथ करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं कार्यों में बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर भोलेनाथ की आराधना आज आपके लिए विशेष संजीवनी का काम करने वाली है। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहने वाली हैं। हार्डवेयर या लोहे के सामान की बिक्री यानी व्यापार अगर आप करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। एक और बात, किसी को ब्लैकमेल ना करें, किसी के रहस्य को हथियार न बनाएं, जो जानते हैं उसे वही रहने दें। किसी को ब्लैकमेल करना आज आपके भाग्य को कमजोर करेगा। दांपत्य जीवन थोड़ा अशांत है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी और ससुराल पक्ष से भी तू मैं अनबन की स्थिति है। मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक अशांति रहेगी, अज्ञात भय बना रहेगा। जो उपाय बताया है मैंने आपको अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश से आप बचिए। धनु के जातक आज 2 उपाय करें। पहले तो प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गुड़ अथवा गन्ने का रस अर्पित करें। सायंकाल प्रदोष काल में दीपदान करें और रात्रि में सोते समय अपने सिरहाने जल से भरा पात्र रखें और सुबह वही पात्र किसी पौधे की जड़ में डाल दें। मन शांत रहेगा। रिश्तों में यदि कोई तकरार परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा है, साझेदारी में रिश्ते में कहीं कोई परेशानी आ रही वो इसी प्रयोग से दूर हो जाने वाली है। बाकी देखा जाए तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बढ़िया समय है, तैयारी करिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए भी दिन बढ़िया है। और कोई भी ऐसा कार्य आप करते हैं जिसको किराए पर दिया जाता है, जैसे ये जो टेंट वगैरह वाले लोग होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिनको हम किराए पर देते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई करार इत्यादि करनी है तो अपनी शर्तों पर सामने वाले को अपनी शर्त मानने के लिए बाध्य कराना हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन कैसा है, तो वो भी बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आने वाले दिनों की योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ज्योतिष वास्तु के जो विद्यार्थी हैं, जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, शाम का भोजन या तो ना करें, हल्का करें। अगर सुबह से व्रत है तब तो फिर करिए ही, हल्का भोजन हो सकता है, उसके चलते पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है और निवेश आप करिए। बात मकर की कर लेते हैं। आज सबसे पहले 2 काम आपको करना है। एक तो बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना है, दूसरा शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प अर्पित करना है। और सायंकाल प्रदोष काल में एक दीप दान करना है। घी का दिया जलाकर के या तो शिव मंदिर में रखाना है या अपने घर के पूजन स्थल पर ईशान कोण में। विरोधी शांत होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6ठे में है। हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी अटके हुए काम थे, जो जरूरी काम थे, जो कि नहीं हो पा रहे थे, वो होने लगेंगे। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो काम हैं, आपके सारे काम बनेंगे, एक एक करके काम बनेंगे। आप गृह निर्माण की चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं, जैसे सीमेंट, सरिया, इनसे संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है, ईंटा,
गिट्टी बालू इन चीजों का व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है। विरोधी अगर आपके हो गए हैं, उनको दबाने की जल्दबाजी मत करिए, आप बस शांत रहिए। आपका पेशेंस, आपकी शांति, आपकी चुप्पी ही आपके विरोधियों को नुकसान पहुंचाएगी। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में, घुटनों में हल्की जकड़न या दर्द सी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपको 3 उपाय करना है। पहला, स्नान के जल में बिल्वपत्र डालना है। इसके पश्चात भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ पर भस्म अर्पित करना है। शाम को अगर विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक दीप दान करने शिव मंदिर में जाइए अथवा घर के ही पूजन स्थल पर ईशान कोण में एक घी का दिया जला दीजिए। क्या होगा तो आपके सारे काम बनेंगे। अगर बच्चों को उनके विकास को लेकर के परेशान है तो यह उपाय विशेष रूप से करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है। अगर आप खुद विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही तो प्रयोग करिएगा। और कुल मिलाकर के देखें तो कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। मोटर, जनरेटर या किसी भी तरह के रिपेयरिंग वर्क से आप जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिद मत करिए, विशेष करके बच्चों से अपनी कोई बात मनवानी है उसके लिए जिद मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एआई फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चाय, कॉफी इत्यादि बहुत अधिक खाना, खाली पेट लेना आपके लिए तो बहुत अच्छा बिल्कुल ही नहीं है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज ईशान कोण की सफाई करिए, जल भरा वहां कलश रखिए। ईशान कोण की सफाई कर दिया, एक जल भरा कलश वहां रख दिया, कलश के ऊपर एक दिया जला दिया। ये किस लिए किया तो घर की शांति और बरकत के लिए। ये हो गया। एक और उपाय करना है, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करना है मानसिक शांति के लिए। और सायंकाल प्रदोष काल में विशेष रूप से घर में जो पूजन स्थल के पास आपने जल भरा कलश रखा है तो वहां एक और घी का दिया जलाइए, दीपदान करिए और ये कलश पड़े रहने दीजिए आज रात भर के लिए। कल इसको उठा करके किसी तुलसी जी इत्यादि पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। अब देखा जाए तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे, घर का वातावरण बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब मन प्रसन्न हो तो सारे काम आपके बन जाते हैं। फुटवेयर वगैरह का व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। रियल एस्टेट का अगर आपका व्यापार है तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर में आज आदेश के स्वर में बात न करें, प्यार प्रेम से, जरूरत पड़ने पर बड़ों के सामने अनुरोध के स्वर में बात करें। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ हो सके तो शिवालय में जाइए और भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए, इससे और फायदा मिलेगा। और दर्शन शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर में थोड़ा भारीपन रह सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। लकी अंक 3, लकी कलर फिरोजी है। और निवेश वगैरह अगर करते हैं आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।